जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एरोब्राइट कॉम्पिटिशन क्लासेस में। आज हम बात कर रहे हैं डाइस यानी कि पासा। तो दोस्तों पासे जो होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, एक साधारण पासा और एक आपका मानक पासा। मानक पासा की पहचान क्या होती है दोस्तों? जो हम लूडो खेलते हैं उस लूडो में जो पासा प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं मानक पासा। उस पासे की एक खासियत होती है, अगर ऊपर 6 है तो 6 के नीचे क्या मिलेगा आपको? 1 ही मिलेगा। जब हम 6 और 1 को जोड़ेंगे तो योग हो जाएगा 7। यानी हम बात करें मानक पासे की, तो मानक पासे में दो विपरीत अंकों का योग कितना होता है दोस्तों? तो होता है 7। अब मैंने आपसे कहा ऊपर 6 तो नीचे क्या हुआ? 1, क्योंकि 6 और 1 को जोड़ो तो कितना आएगा? 7। इसी प्रकार अगर ऊपर 2 है तो नीचे 7 होने के लिए क्या चाहिए? हमें 5 चाहिए। तो 2 और 5 7। तो यानी कि अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि 1 के विपरीत, तो आप कहेंगे सर 1 में अगर हम 6 जोड़ दें तो 7 हो जाता है। तो कितना हो जाएगा? 6 और 1 7। अगर मैं आपसे मानक पासे में पूछ लूँ 5 के विपरीत, तब आप कहेंगे सर 5 के विपरीत 5 में अगर 2 जोड़ो और 5 में 2 जोड़ो तो 7 हो जाता है, यानी 5 के विपरीत 7। ये बात होती है मानक पासे में। जब भी एग्जामिनर आपसे मानक पासे की बात करेगा तो वो लिख के देगा कि दिए गया पासा मानक है। अगर वो लिख के पासे का नाम ना दें और उन्हें नहीं लिखा है कि दिए गए पासे मानक है, तो आप पासे को हमेशा मानेंगे साधारण पासा। साधारण पासा, ऑर्डिनरी डाइस। इसमें योग विपरीत अंकों का क्या होगा दोस्तों? इसमें 7 नहीं होगा। 7 नहीं होगा। इसमें 7 होगा, इसमें 7 नहीं होगा। इसमें जरूरी नहीं है कि योग 7 हो। तो हम क्या देखते हैं? हमने ये देखा कि अगर मानक है तब योग 7 होगा, मानक नहीं है तब 7 नहीं होगा। अब इसमें हमने पूछना है 1 के विपरीत। तो दोस्तों अगर हम पासे की बात करें तो पासे में जो चीज नीचे होगी वो कभी भी आसपास नहीं आएगी। अगर 6 के नीचे 1 है तो 1 हम पासे को कैसे भी घुमाएं, 1 कभी भी साइड में नहीं आएगा। अब हम पूछ रहे हैं 1 के विपरीत। दोस्तों तो 1 के विपरीत क्या नहीं होगा? 2 नहीं होगा, क्योंकि 1 के बराबर में है। जो चीज बराबर में है वो नीचे नहीं जा सकती। और 5 भी क्या है? 1 के बराबर में है, तो 5 भी उसके विपरीत नहीं होगा। और 1 अपने आप के विपरीत भी नहीं होगा। बाकी जो बचा वो 1 के विपरीत, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। क्या दिखाई नहीं दे रहा है? अगर हम देखें तो हमें क्या दिखाई नहीं दे रहा है? हमें 3 दिखाई नहीं दे रहा, हमें 4 दिखाई नहीं दे रहा, हमें 5 दिखाई नहीं दे रहा है। और 5 दिखाई दे रहा है, 5 नहीं होगा। हमें क्या दिखाई नहीं दे रहा है? अब 6 दिखाई नहीं दे रहा है। जो चीज़ दिखाई दे रही है बराबर में वो नीचे नहीं होगी। हमें 1 के बराबर में 2 दिख रहा, 2 नहीं होगा। 1 के बराबर 5 दिख रहा, 5 नहीं होगा। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? या तो 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 6 हो सकता है। अब हम इसी पासे में आपसे पूछते हैं 5 के विपरीत। तो 5 के विपरीत क्या होगा? 3 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा। इन तीनों में से कोई एक होगा। लेकिन हम 5 के विपरीत पूछे तो 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, क्योंकि 1 और 2 5 के बराबर में। जब बराबर में तो विपरीत नहीं हो सकता। दोस्तों हमेशा जो पेपर एग्जामिनर देता है ज़्यादातर आपसे साधारण पासा पूछता है। अगर उन्होंने पासे का नाम दिया साधारण पासा, तब आप साधारण पासा मानेंगे। और पासे का नाम नहीं भी दिया है तब भी आप साधारण पासा ही मानेंगे, क्योंकि मानक पासा में पासे का नाम देना जरूरी है। अब इसमें नियम होते हैं। पहला नियम, जब कोई एक अंक कॉमन हो, कॉमन यानी उभयनिष्ठ, कोई एक अंक उभयनिष्ठ हो, तब हम क्या करते हैं? क्लॉकवाइज घुमाते हैं। मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये है। हम केवल इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जब कोई एक अंक कॉमन, हम दोनों पासे को देखते हैं। दोस्तों पासा एक ही है, उसके प्रारूप अलग अलग होते हैं। ये दोनों पासे एक ही पासे के टुकड़े हैं, लेकिन इसके प्रारूप अलग है। जब हम देखते हैं इसमें कितने अंक कॉमन है, आप कहेंगे सर केवल 2 अंक कॉमन है। वो अंक है कौन सा? 2। मैंने 2 पे क्या बना दिया? गोला बना दिया। अब बस करना क्या? 2 के नीचे 2 लिख दो। 2 के नीचे 2 लिख दिया, क्योंकि 2 कॉमन है। फिर हम क्या करते हैं? क्लॉकवाइज घुमाएंगे। यहाँ 2 के बाद हमें क्या दिख रहा है? 1। 2 के बाद लिख देंगे 1। यहाँ 1 के बाद क्या दिख रहा है? 3। तो हम लिख देंगे 3। क्या करा दोस्तों? 2 1 3 क्लॉकवाइज घुमा दिया, जैसे घड़ी की सुई घूमती है। यहाँ हमने देखा 2 के बाद 2 कॉमन के नीचे कॉमन लिखा, क्योंकि 2 कॉमन था। यहाँ क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 2 के बाद क्या दिख रहा है हमें?
4 और 5 के बाद 4 के बाद क्या दिख रहा है 5। हमें जो दिखाई देते हैं वो एक दूसरे से विपरीत दिखाई देते हैं। यानी कि 3 के विपरीत 5 है, 5 के विपरीत 3 है, 1 के विपरीत 4 है, 4 के विपरीत 1 है। अब क्या है 2 के विपरीत 2। तो दोस्तों कभी भी 2 के विपरीत 2 नहीं होगा, जो इन चारों में से कोई नहीं होगा। 5 जो भी 5वां बचा, तो 5वां आ रहा, हम लूडो के पास की बात कर लें तो हमारा क्या बचा 6 बचा। तो 2 के विपरीत क्या हुआ 6। 2 कभी नहीं होगा, 1 नहीं हो सकता क्योंकि 4 के विपरीत, 4 नहीं हो सकता 1 के विपरीत है, 3 नहीं हो सकता 5 के विपरीत है, 5 नहीं हो सकता 3 के विपरीत है। तो दोस्तों हमने करा क्या, कॉमन अंक 2, तो 2 लिख दिया। 2 के बाद 1, 1 के बाद 3, 2 1 3, फिर क्या है 2 के नीचे 2, 4 5, 4 5, तो 1 के नीचे 4 दिख रहा है, 3 के नीचे 5 दिख रहा है, तो ये एक दूसरे के विपरीत ही आते हैं। दोस्तों ये कब है, जब एक अंक कॉमन हो, जब की बात है। अब इसी में हमने एक उदाहरण और लिया, इसमें हमने अंक कॉमन जोड़ा, तो दोस्तों इसमें हमें अंक कॉमन क्या मिला, इसमें हमें 3 मिला। कितना मिला इसमें 3 मिला। तो 3 को 3 के नीचे लिख दो, 3 को 3 के नीचे लिख दो। यहाँ 3 के बाद क्रॉस बाई क्या है 5, यहाँ 5 के बाद क्या है 4, तो 3 के बाद 5 और 5 के बाद 4। इसमें हम 3 के बाद क्या है इसमें 2, तो 2 और 2 के बाद क्या है इसमें 1, तो हमें क्या दिखा 4 के विपरीत 1, 1 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 2 और 2 के विपरीत 5। अब 3 के विपरीत क्या हुआ दोस्तों, जो दिखाई नहीं दे रहा, हमें दिखाई 1 दे रहा, 2 दे रहा, 3 दे रहा, 4 दे रहा, 5 दे रहा, क्या नहीं दे रहा है 6 दिखाई नहीं दे रहा है। यानी यहाँ पे 3 के विपरीत क्या होगा 6 होगा। ये बात कब होती है, जब कोई एक अंक कॉमन हो। अब हम नियम नंबर 2 की बात करते हैं। तो नियम नंबर 2 क्या है, जब कोई 2 अंक कॉमन हो। पासे के प्रारूप में अन्य कई देखता है, इससे 2 से अधिक देता है। हम सबसे पहली कोशिश ये करेंगे कि जो हमें पासा लेना है वो पासा लेना है एक कॉमन वाला। सबसे पहले कोशिश करनी है कि एक कॉमन वाला पासा लेना है, लेकिन नहीं मिलता तब हम 2 अंक कॉमन वाला पासा लेते हैं। तो जब 2 अंक कॉमन है, तो कौन कौन से अंक कॉमन है इसमें 2 और 3, 2 अंक कॉमन है और वो अंक कौन से 2 और 3। तो जो बचता है, जो बचता है, जो बचता है यानी कि शेष रह जाता है, वो एक दूसरे के क्या होता है विपरीत होता है, विपरीत होता है। इसमें क्या बच गया साहब, इसमें 1 बच गया, इसमें 5 बच गया, तो 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत 5 होगा। जो बचता है वो एक दूसरे के विपरीत होगा। अगर इसी में मैं पूछ लेता हूँ 2 के विपरीत, तो आप कहेंगे सर 2 के विपरीत 2 नहीं होगा, 2 के विपरीत 3 नहीं होगा क्योंकि 2 के बराबर में 3 है, 2 के विपरीत 5 नहीं होगा क्योंकि 2 के बराबर में 5 है, और 2 के बराबर में 1 है, 1 भी नहीं होगा। तो होगा क्या, जो बचा क्या 4 या 6, यानी 2 के विपरीत 4 या 6 होगा। अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 2 की। तो उदाहरण नंबर इसमें भी हम देखें कितने अंक कॉमन है। तो सर इसमें 2 अंक कॉमन है, वो क्या है 3 और 6, 3 और 6 कॉमन है। तो इसमें क्या बचा 2, इसमें क्या बचा 4, तो 2 और 4 एक दूसरे के क्या होगा दोस्तों, तो 2 और 4 एक दूसरे के हो गए विपरीत, 2 और 4 हो गए एक दूसरे के विपरीत। और अगर हम 3 के विपरीत पूछें तो 3 के विपरीत 4 नहीं होगा बराबर में, 6 नहीं होगा बराबर में है, और 2 नहीं होगा बराबर में, तो बचा क्या 1 बचा या फिर 5 बचा, यानी 3 के विपरीत होगा 1 या 5। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 3 की। नियम नंबर 3 क्या, जब कोई अंक कॉमन ना हो। पहले हमने बात करी 1 अंक कॉमन, फिर हमने बात करी 2 अंक कॉमन, अब हम बात कर रहे हैं जब कोई अंक कॉमन ना हो। तब हमें क्या दिखता है, इसमें कोई भी अंक कॉमन नहीं है। तो दोस्तों मैंने ये लिया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा। तब आप देखेंगे 3 के विपरीत 4 नहीं होगा, 3 के विपरीत 5 नहीं होगा, यानी कि सामने वाला पूरा पासा हो सकता है, ये पासा सामने वाला पूरा हो सकता है। क्या ये 1, 2 या 6, यानी 3 के विपरीत 1 होगा, 2 होगा या 6 होगा। इसी में मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत तो सामने वाला पूरा पासा, यानी 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। ये बात जब होती है जब कोई अंक कॉमन ना हो। अब उदाहरण हम 2 की बात कर लेते हैं। तो कौन सा अंक कॉमन है, कोई अंक कॉमन नहीं है। मैंने इसमें आपसे पूछ लिया कि 4 के विपरीत बताइए, तो सामने वाला पूरा पासा क्या 1, 5 या 6। मैंने इसमें पूछ लिया 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत सामने वाला पूरा पासा 2, क्या 2, 3 या 4। तो दोस्तों हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि पासे में एक अंक कॉमन मिले। जब एक अंक कॉमन नहीं मिल रहा है तब हम 2 अंक देखें, क्योंकि 2 अंक में आंसर हमारे 2 आ रहे हैं, और जब कोई अंक कॉमन नहीं होता तो आंसर हमारे 3 आ रहे हैं। सबसे बढ़िया आंसर हमारा कब आता है, जब हम कोई एक अंक कॉमन देखते हैं। तो
अब हम करते हैं इसे सवालों की बात, डाइस के सवालों की बात। तो डाइस में हमने पहला क्वेश्चन क्या आएगा दोस्तों, तो क्वेश्चन आएगा नीचे एक ही पासे के 4 प्रारूप नीचे को दर्शाया गया है, एक ही पासे के 4 प्रारूप। दोस्तों पासा एक ही होता है, उसके प्रारूप अलग अलग होते हैं। इसमें प्रारूप कितने दिए हैं आपको, 4 प्रारूप दिए हैं, जिनके पलकों पर 1 से 6 तक क्या लिखा है, अंक अंकित हैं। 1 से 6 तक क्या है, अंक अंकित हैं। ये अंक भी हो सकते हैं, ये बिंदु भी हो सकते हैं, ये आकृति भी हो सकते हैं। बस आपको करने का तरीका आना चाहिए। आगे क्या दे रहा है, इनमें अंक 2 के विपरीत पलक पर कौन सा अंक होगा। अंक 2 के विपरीत पलक पर दोस्तों हमने क्या सीखा था, सबसे पहले हम कोशिश करेंगे एक अंक कॉमन, तो पासे जरूर 4 हैं, इन 4 पासों में से कोई 2 पासे ले लो जिसमें एक अंक कॉमन हो। सबसे पहले हमें क्या देखना है, एक अंक कॉमन वाले 2 पासे जिसमें एक अंक कॉमन हो। तो हम इन दोनों को देखते हैं, तो इसमें 2 अंक कॉमन है, क्या है 3 और 2, तो यानी इन दोनों को साथ में हम नहीं लेंगे। फिर हमने इसमें देखा तो इसमें हमने एक अंक कॉमन मिला, वो है 3। बताओ 3 के अलावा इन दोनों में कोई कॉमन है, 2 अलग है, 1 अलग है, 5 अलग है, 4 अलग है। तो हमने इन 2 पासों को देखना, इन 2 को देखना ही नहीं है अब में, इन 2 से हमारा आंसर निकल जाएगा। तो हम क्या देखेंगे, कॉमन क्या है दोस्तों, 3। हमने सीखा था जब एक कॉमन है तो हमें कैसे घूमना है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ 1 के बाद 3 के बाद क्लॉकवाइज घूम जाओ, क्या है 1, और 1 के बाद यहाँ क्लॉकवाइज क्या है 2। अब कॉमन क्या था 3, तो 3 के नीचे क्या लिख देंगे 3। अगले पासे में हमने क्लॉकवाइज घूमे तो 3 के बाद क्या है 4, और 4 के बाद क्लॉकवाइज क्या है, तो यहाँ पे क्या था दोस्तों 5। तो हमें दिख गया 2 के विपरीत 5। दोस्तों 2 के विपरीत क्या है 5, 2 के विपरीत अब ला देंगे 5। कैसे, जब 2 अंक कॉमन हो तो ये दूसरे के विपरीत होता, लेकिन हमें ये नहीं देखना था, हमें देखना था कि 2 के विपरीत पलक पर क्या होगा। तो हम क्या सुविधा देखेंगे अपने लिए कि कोई एक अंक कॉमन। हमने पहले इन दोनों को देखा, इसमें 2 अंक कॉमन हो रहे थे, इसलिए हमने ये छोड़ दिए। फिर हमने इन दोनों को देखा, इसमें एक अंक कॉमन आ रहा, वो है 3, तो हमने 3 से शुरू करेंगे। 3 के बाद घड़ी की सुई की दिशा में 1 के बाद 2, 3 2 1, फिर 3 के नीचे 3, क्योंकि कॉमन क्या था 3 था, 3 के नीचे क्या है 4 आ गया, 4 के बराबर में क्या 5 आ गया, यानी 2 के विपरीत क्या है 5, 1 के विपरीत क्या है 4। उन्होंने 2 के विपरीत पूछा, आपने आंखें मीच के क्या लगा दिया दोस्तों 5 लगा दिया आपने। अब क्वेश्चन सेम लैंग्वेज आपकी यहाँ होगी, सेम भाषा आपकी ये होगी, लेकिन अंक उन्होंने क्या पूछा है 4 के विपरीत अंक, यानी 4 के विपरीत क्या होगा। तो आपने क्या करना है, ऐसे 2 पासे 2 प्रारूप लेने हैं जिनमें एक अंक कॉमन हो। तो दोस्तों हमने इन दोनों को लिया, तो इसमें हमने देखा 3 और 5 कॉमन है, यानी 2 अंक कॉमन है, इसलिए हम इनको साथ में अभी नहीं ले रहे हैं। फिर हमने इन दोनों में देखा, तो इन दोनों में कौन सा अंक कॉमन है, 3 और 4 कॉमन है, 2 अंक कॉमन है, तो इन दोनों को भी हमने साथ में नहीं लिया। अब हमने इन दोनों में देखा, तो इन दोनों में एक अंक कॉमन है, और वो क्या है 3, कौन से 2 में, इन दोनों में, यानी ये वाला पासा हमने छोड़ दिया और ये वाला पासा हमने छोड़ दिया। तो यहाँ क्या कॉमन है 3, तो 3 लिख देंगे, और 3 के बाद घड़ी की सुई की दिशा में 5, घड़ी की सुई की दिशा में 4, 5 4, फिर कॉमन क्या था 3, तो 3 के नीचे 3, घड़ी की सुई की दिशा में 2, घड़ी की सुई की दिशा में 1, किसके विपरीत दोस्तों 4 के विपरीत। तो 4 के विपरीत हमें क्या दिख रहा है, यहाँ जो हमने बात करी वो अंकों पे बात करी। अब हम बात करते हैं बिंदुओं पे। बिंदुओं पे सेम पैटर्न आपको रखना है, अरे है ना, क्या देखना आपने, जो एक जैसी बिंदु हो वो आपने लेनी है, कि आपको एक कॉमन बिंदु वाले चाहिए। हमने इन दोनों में देखा, तो इसमें क्या कॉमन है, एक बिंदु और 2 बिंदु, इसमें 2 बिंदु, इसमें भी 2, तो ये 2 बिंदु वालों को हमें नहीं चाहिए, नहीं, ये दोनों हम साथ में नहीं ले सकते हैं। जब हमने तीसरा और पहला देखा तो उसमें हमें केवल एक कॉमन मिल गया पहले और तीसरे में, और वो बिंदु क्या हो गया 2। कौन सी बिंदु हो गई वो 2, कौन से मिल गया हमें, पहले और तीसरे में। तो पहले तीसरे को हम आधार मानते हुए चलेंगे। इसमें कॉमन क्या, 2 बिंदु, तो 2 बिंदु के घड़ी की सुई की दिशा में क्या है, यहाँ पे 3 बिंदु है, तो 3, और 3 बिंदु के बाद क्या है 1 बिंदु, तो 1 बिंदु। इसी प्रकार इसमें 2 के नीचे 2 कॉमन हो, वो कॉमन के नीचे, यहाँ 2 के बाद क्या घड़ी की सुई दिशा में आप कहेंगे सर 5, और यहाँ 5 के बाद क्या है आप कहेंगे 6। तो हमने किसके विपरीत पूछना था, एक बिंदु के विपरीत, तो एक बिंदु के विपरीत हमारा क्या आ गया 6 आ गया, और 3 के विपरीत क्या है 5। उन्होंने हमसे पूछा था एक बिंदु के विपरीत, तो एक बिंदु के विपरीत क्या है बिंदु 6। हम इसी प्रकार की आकृति भी आया था, सेम पैटर्न रखना है, एक कॉमन आकृति देखनी है। हाँ, हम इन दोनों को साथ में लेते हैं, तो इसमें 0 और गुणा
दो आकृति एक जैसी हैं, हमें चाहिए एक, तो इन दोनों को हम साथ में नहीं ले सकते। अगर हम पहला और तीसरा लेते हैं, अगर पहला और तीसरा लेते हैं तब हमने क्या देखा, इसमें एक आकृति कॉमन है और वो आकृति क्या है, वो है भाग। तो ये देखो भाग कॉमन है, भाग का निशान कॉमन है, तो भाग लिख देंगे और घड़ी की सुई चला देंगे। घड़ी सुई की दिशा में क्रॉस, घड़ी की सुई दिशा में ओ। अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, भाग, तो भाग के नीचे भाग, यहाँ भाग के बाद क्या है, प्लस, और प्लस के बाद यहाँ पे क्या है, त्रिभुज। केवल घड़ी की हमने क्या करा, इसमें भाग है तो भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद ये घुमाई, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद जीरो, यहाँ पे भी घुमाई, भाग के नीचे भाग और भाग के बाद प्लस, प्लस के बाद ये घुमाई, इसको भी ऐसे घुमाया, इसको भी ऐसे घुमाया। त्रिभुज के विपरीत क्या है, ओ के विपरीत क्या है, त्रिभुज। उन्होंने त्रिभुज के विपरीत पूछा था, तो आप किस पे निशान लगा देंगे, आप ओ पे लगा दे देंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।